नेचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। आज के शानदार मीटिंग में आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और कल के भांति आज भी आपको कुछ जानकारी मिलेगा, जिस जानकारी को लेके आप सब लोग अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है सीखो, सिखाओ और सिखाने लायक बनाओ। सीखो, सिखाओ और सिखाने लायक बनाओ मतलब आपको सीखना है, फिर लोगों को सिखाना भी है, और लोगों को सिखाने लायक बनाना है, और खुद को सिखाने लायक बनना है। आज की जो ट्रेनिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, जिनको नहीं जानने की वजह से लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हो जाते हैं। नेचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की प्रकृति। दोस्तों, जैसे पूरी दुनिया में हर एक चीज का, हर एक वस्तु का प्रकृति होता है। आग को आप छुएंगे जलेगा, बर्फ को छुएंगे तो ठंडा लगेगा, नदी में तालाब में कूदेंगे तो आप भीग जाएंगे। प्रकृति है। कोई अगर तालाब में कूदे और कूदने के बाद तालाब के पार में चढ़ के बोले अरे यार मैं तो भींगा ही नहीं हूं, तो संभव नहीं है, वो तो भीगेगा ही। पानी का प्रकृति है, आपको भिंगाएगा ही। इसी प्रकार से बिच्छू के पीठ में अगर आप उंगली रखते हैं तो बिच्छू डंक मारेगा। वो चाहे दोस्ती से डंक मारे चाहे दुश्मनी से डंक मारे, आप दोस्ती करो दुश्मनी करो जो भी करो, वो जान के डंक मारे अनजान में डंक मारे, उनका प्रकृति है, वो डंक मारेगा ही। उनका प्रकृति ही है, बिच्छू का प्रकृति है। जब भी कोई वस्तु या कोई आदमी या कोई प्राणी उनके तरफ आता है, उनके आसपास में आता है, तो प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से, नेचुरली उनका जो डंक है ना वो लग जाता है। ऐसी दुनिया का जो भी चीज आप देखिए वो सबका प्रकृति है, सबका प्रकृति सेट है। ऊपर वाले ने सबके प्रकृति को सेट करके रखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग की जब बारी आता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग का भी प्रकृति है, नेटवर्क मार्केटिंग का भी नेचुरल है। जो नेचुरल रूप से जो प्रोसेस है वो होता है। आप चाहेंगे तो भी, आप नहीं चाहेंगे तो भी। जैसे आप आग को आप चाह के पकड़ेंगे तो भी आप जलेंगे, और अनजाने में पकड़ेंगे तो भी जलेंगे, क्योंकि उनका प्रकृति ही है। आग का प्रकृति ही है जलाना। ठीक इसी प्रकार हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं, या हमको नेटवर्क मार्केटिंग करना है, या नेटवर्क के व्यवसाय को हमको विशाल रूप में करना है, हमको हमारे सारे ड्रीम फुलफिल करना है, सारे सपने पूरा करते हुए हमको आगे बढ़ना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग की प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा इनका प्रकृति है, मोस्ट पीपल वुड से नो। ज्यादातर लोग ना बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन आदमी उम्मीद क्या करता है, ज्यादातर लोगों से हाँ बोलवाने का उम्मीद करता है। तो आज से आपको नेटवर्क मार्केटिंग की प्रकृति को समझना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर, ज्यादा के बाद तर शब्द और लगा हुआ है, ज्यादातर लोग ना बोलेंगे। मतलब इसके लिए आपको तैयार रहना है, इसके लिए आपको तैयार रहना है। आप अप्रैल मई जून के महीने में दोपहर के 2 बजे घर से बाहर निकलते हैं तो ज्यादातर आपको धूप ही लगेगा, ज्यादातर आपको लू ही लगेगा। उनसे बचना है आपको, उनसे तैयारी करके जाना है, उनसे लड़ने के लिए, धूप से लड़ने के लिए तैयार रहना है आपको। इसी प्रकार मोस्ट पीपल वुड से नो, ज्यादातर लोग ना बोलेंगे। आपने 10 लोगों को प्लान बताया, ना बोल दिया, 20 लोगों को बताया, ना बोल दिया, 40 लोगों को ना बताया, ना ना बोला, 50 लोगों ने ना बोला, 100 लोगों ने ना बोला, बिल्कुल नहीं घबराना है। सिस्टम में भी कहा गया है कि कलेक्ट 200 नो। तब तक इस बिजनेस को करते रहना है जब तक 200 नो आप कलेक्ट नहीं कर चुके। 200 लोगों ने जब तक आपको ना नहीं बोला है तब तक आपको इस बिजनेस को करना है। ये प्रकृति ही है, ज्यादा से ज्यादा लोग आपको ना बोलेंगे। आपको तैयार ही रहना है
कि यार मैं फलाने आदमी को प्लान बताने के लिए जा रहा हूं, वो ना ही बोलेगा, क्योंकि ना का प्रकृति है नेटवर्क मार्केटिंग का। तो ज्यादातर आदमी क्या करते हैं, यार वो फलाने आदमी के पास गया है, यार मैं उनके हर सुख दुख में साथ देता हूँ, वो मेरे से पैसा भी लेके जाता है, मेरे से गाड़ी भी लेके जाता है, लेकिन यार 1000 2000 का मेरे साथ प्रोडक्ट लेने का औकात नहीं रखा, मेरे साथ एक साबुन परचेस नहीं किया, मेरे साथ एक छोटे से प्रोडक्ट परचेस नहीं किया, बिल्कुल नहीं बोलना है। क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग का प्रकृति है। वो ज्यादातर लोग नहीं बोलते हैं, और ज्यादातर लोगों में वो भी शामिल है जिसको आप हाँ बोलवाने के लिए गए थे। तो हाँ बोलवाने के लिए जाना नहीं है। ज्यादातर लोग जब ना बोलते रहेंगे तो बीच में कुछ कुछ जो लोग हैं वो हाँ बोलेंगे। सम पीपल विल से यस, कुछ लोग हाँ बोलेंगे, और कुछ लोगों से हमारा बिजनेस चल जाएगा। बिल्कुल इसका तैयारी आपको करना है, मेंटलिटी रूप से, मानसिक रूप से तैयारी करके रखना है। आपको फिट कर लेना है दिमाग में, भाई साहब मैं लोगों से मिलने के लिए जा रहा हूं तो ज्यादा लोग ना बोलेंगे और कुछ लोग हाँ बोलेंगे, लेकिन आप कुछ लोगों को ही मिलते हैं। दिक्कत यहीं पर है। आप जब कुछ लोगों को ही मिलते हैं तो दिक्कत यहीं पर खड़ा हो जाता है, भाई कुछ लोगों से मिलेंगे तो हाँ कहां से आएगा। ज्यादा लोगों से मिलेंगे तो ज्यादा लोग ना बोलेंगे और कुछ लोग हाँ बोलेंगे। तो तैयार रहना, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है, पर डे मिलना है, रोज मिलना है, रोज हमारी कंपनी का प्लान प्रेजेंटेशन करना है, रोज हमारी कंपनी का प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन करना है। ये प्रकृति है, ये नेचर है बिजनेस का। अब कुछ लोगों ने आपको हाँ बोल दिया, उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग का प्रकृति तीसरा विशेषता है, ग्रेजुअली द टीम विल फॉर्म। धीरे धीरे टीम बनेगा। अचानक आपका टीम ग्रो हो जाएगा ऐसा नहीं, धीरे धीरे टीम बनेगा, धीरे धीरे टीम बनेगा। नेटवर्क, नेट मतलब होता है जाली, वर्क मतलब काम। जाल बनाने का काम, किसका जाल बनाना है, ग्राहकों का जाल बनाना। जिस प्रकार से जाली बनाने के लिए एक एक जाली को बुना जाता है, एक एक जाली को बुना जाता है, और बुनते 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 वो विशाल जाली बन जाता है। ठीक इसी प्रकार आज हमारे साथ कुछ लोग आएंगे, फिर उनके साथ उनके भी कुछ लोग आएंगे, फिर उनके साथ उनके भी कुछ लोग आएंगे, ऐसा करते करते धीरे 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 टीम जो है डेवलप होता जाएगा। ये अचानक भचानक होने का काम नहीं है, ये धीरे धीरे प्रोसेस में होता है, धीरे 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 टीम बनता है। आप आकलन नहीं लगा सकते हैं उतना बड़ा आपके आने वाले समय में टीम बनेगा, लेकिन वो कब बनेगा, धीरे 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 प्रोसेस में चलते जाएगा, चलते जाएगा, और वो विशाल टीम बन जाएगा और मल्टीप्लाई होते जाएगा, मल्टीप्लाई होते जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे होता है, जैसे एक बीज है, जैसे एक अनार का बीज आपके पास है, उसको आपने जमीन में डाल दिया, उसमें आपने पानी डाला, खाद डाला, बराबर देख रेख किया, फिर वो बन गया पेड़। पेड़ बनने के बाद लगा फल, फल बनने के बाद कितने सारे बीज आया। वो सारे बीजों को आपने निकाला और सारे बीजों को बो दिया, तो सारे बीज नहीं जगेंगे, कुछ बीज जग जाएंगे, लेकिन कुछ बीज बीज से फिर पेड़ बनेगा, फिर पेड़ से फिर बीज आएगा, फिर कुछ बीज जमेगा, फिर बीज आएगा, फिर कुछ बीज जमेगा। ऐसा करते करते एक अनार का बीज जो है हजारों लाखों करोड़ों अनार के पेड़ को पैदा करने का ताकत रखता है। वैसे ही आपके टीम में कुछ लोग हाँ बोलते हैं ना, वो हाँ बोलने वाले व्यक्ति को खाद देना है, पानी देना है, बराबर देख रेख करना है, मतलब बराबर उनको ट्रेनिंग देना है, बराबर उनको सपोर्ट करना है, वन टू वन सपोर्ट करना है, वन टू वन काउंसलिंग करना है, उनके घर बैठने के लिए जाना है, उनसे रिलेशन बिल्ड करना है। ये सारे चीज करते जाएंगे और देखते 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 आपका एक विशाल टीम बन जाएगा। अब विशाल टीम बन गए, इसके मतलब आप आराम से एकदम चैन के साथ सोए रहेंगे घर में, ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग का प्रकृति में चौथा कदम आता है, एनी टीम ब्रेक एट एनी टाइम फॉर्म। कोई भी टीम कभी भी टूट सकता है, इसके लिए भी तैयार रहना है दोस्तों।
कोई भी टीम कभी भी टूट सकता है, इसके लिए तैयार रहना है। चाहे आप कितना बड़ा लीडर बन जाए, चाहे आप कितना बड़ा टीम बना ले, चाहे आप कितना डिस्ट्रिक्ट में टीम बना ले, चाहे आप कितना राज्य में टीम बना ले, चाहे आप अलग अलग कंट्री में, अलग अलग देश में टीम बना ले, कोई ना कोई टीम कभी न कभी टूट सकता है। इसके लिए आपको तैयार रहना है, मानसिक रूप से तैयार रहना है। बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूं, बहुत बड़े बड़े स्टेज में जाने के बाद, बड़े बड़े लेवल में जाने के बाद, बड़े बड़े लीडर्स बनने के बाद भी उनका टीम जब टूट जाता है तो खुद टूट जाता है। लेकिन आपको रेडी रहना है, ये प्रकृति है, ये नेचर है, ये नेचुरली रूप से होगा, प्राकृतिक रूप से होगा। टीम टूटेगा, कितनों खिलाओ, कितनों पिलाओ, कितना दोस्ती रखो, कितना रिलेशन बिल्ड करके रखो, वो टीम आने वाले समय में कोई ना कोई टीम टूटेगा। और ये टूटना तय है, टूटने की गारंटी है। इसके लिए आपको तैयार रहना है। अब टीम टूट गया तो ऐसा नहीं है कि आपकी टीम टूट गया तो आप नया टीम नहीं बना सकते हैं। क्योंकि जो टीम बनाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, जो टीम बनाने के लिए, जितना टीम बनाने के लिए आपको शुरुआती दौर में जितना आपको मेहनत लगा, उतना टीम बनाने के लिए आज की डेट में आपको मेहनत नहीं लगेगा। आपने पांचवें माला में सीढ़ी के माध्यम से आपने चढ़ा, एक एक कदम, एक एक सीढ़ी आप कदम रखते गए, कदम रखते गए, आप चढ़ गए। और कुछ कारण से आप नीचे उतर गए। नीचे उतरने के बाद जब आप पुनः पांचवें मंजिल तक चढ़ेंगे ना, तो पहले जितना टाइम लगा था उतना टाइम सेकंड टाइम नहीं लगेगा। आपका प्रैक्टिस हो चुका रहेगा, आपको नॉलेज हो चुका रहेगा, आपको अनुभव हो चुका रहेगा। इस प्रकार से कोई भी टीम टूट सकता है, इसके लिए आपको तैयारी रहना है। और तैयार रहने के बाद आपको क्या करना है, इस बिजनेस में टिकना है। द वन हु सर्वाइव विथ विन, जो टिकेगा वो जीतेगा। कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, कितने लोग चले गए उसके बाद फिर वापस आए। लेकिन जो टिकेगा, जो लगातार अपने वर्क में लगा रहेगा, अपने काम में लगा रहेगा और वो टिका रहेगा, वो जीत जाएगा। आप सबको पता है, आपको, आप सबको पता है, जो कहावत है, धीर में खीर है, धैर्य का फल मीठा होता है। परेशानियां आएगी, रुलाएगी, तड़पाएगी, ज्यादातर लोग ना बोलेंगे, घबराना नहीं है। कुछ टीम टूट जाएंगे, डरना नहीं है। आगे बढ़ना है, लगातार आगे बढ़ते रहना है, लगातार आगे बढ़ते रहना है, फिर से टीम बन जाएगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे। और ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में प्रकृति है ऐसा नहीं है, आप बाहरी दुनिया में भी आप देख सकते हैं। खेती करने वाले किसान को आप देखिए, वो बीज डालता है, निदाई करता है, खाद डालता है, कीटनाशक डालता है, दवाई डालता है, हर्बिसाइड डालता है, फंगिसाइड डालता है, पेस्टिसाइड डालता है। सारे चीज डालने के बाद फसल पूर्णतः पक के तैयार हो चुका रहता है। 4 दिन बाद फसल उनके काटने का बारी रहता है। 4 दिन पहले ऊपर से ओला बारिश हो जाता है, ओला गिर जाता है, पूरा फसल चौपट हो जाता है दोस्तों। घबराता है किसान, रोता है किसान, लेकिन वही किसान फिर से उठ जाता है, यस आई कैन डू इट, फिर से मैं खेती करूंगा। और वो फिर से वही खेत में वही बीज फिर से पुनः डालता है। तो हर साल ओला पड़ेगा, हर साल ओला गिरेगा ऐसा नहीं है। हर बनाया हुआ टीम टूटेगा ऐसा नहीं है। लेकिन तैयार रहना है, प्रकृति है। इनके साथ साथ, टीम के प्रकृति के साथ साथ इनकम के प्रकृति को भी आपको समझना है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो दोस्तों एकाएक रातों रात अमीर बनने का काम नहीं है। अगर कोई कंपनी वाले आता है आपको रातों रात अमीर बनने का प्लान बताता है ना, तो वो गलत बता रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो फ्रॉड कर रहे हैं, वो आपको फंसाना चाह रहे हैं, वो खुद फंस गए और आपको फंसाना चाह रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में इनकम के प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं ना प्रोडक्ट खरीदना है ना प्रोडक्ट बेचना है, इतना पैसा लगाओ हर महीना पैसा आएगा। अपने बाप के घर से पैसा देगा?
उनके खेत में बाड़ी में सोना चांदी का खदान है क्या? वो हर महीना आपको पैसा देगा? वो फ्रॉड कर रहा है दोस्तों। कई लोग बोलते हैं कहाँ लगे हो पुराने कंपनी में, कहाँ खींच रहे हो, 4 साल हो गए, 5 साल हो गया, तुम्हारा सपना पूरा नहीं हो रहा, इधर आओ देखो मैं कितना पैसा कमा लिया। बिल्कुल मत जाना। नेटवर्क मार्केटिंग के प्रिंसिपल से बाहर अगर कोई पैसा दे रहा है वो फ्रॉड कर रहा है, वो धोखा कर रहा है। और नई कंपनी की मैं बात करूं तो नई कंपनी को कंपनी का मालिक नहीं चलाता है, कुछ लीडर्स मिलके उस कंपनी के मालिक को बोलकर कंपनी खुलवाया रहता है और लीडर के उंगली में नाचता है। वो मालिक जो है वो जैसा बोलता है वैसा प्लान बताता है, जैसा बोलता है वैसा प्रोडक्ट लाता है, जैसा बोलता है वैसा पैसा बांटता है। बेचारा बांटते रहता है, बांटते रहता है। आज नहीं तो कल मैं इस कंपनी को चला लूंगा, आज नहीं तो कल चला लूंगा, आज नहीं तो कल मैं प्रॉफिट में जाऊंगा। ऐसा करते करते लीडर्स के जो जेब है वो भरते जाता है, लीडर्स के जेब भरते जाता है, लीडर्स के जेब भरते जाता है। और लीडर्स के जेब भरने के बाद लीडर्स उस कंपनी को छोड़ के खसक जाता है, बेचारा मालिक अकेला हो जाता है। फिर वापस जिस कंपनी से वो मालिक गया था उसी कंपनी में उनको वापस आना पड़ता है दोस्तों। ये नेटवर्क मार्केटिंग की प्रकृति है। रियल प्लान बनाएगा जो अपने लिए भी रोटी रखेगा और लोगों को भी रोटी बांटेगा। ऐसा प्लान बना के अगर वो मार्केट में आता है ना तो 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी चलेगा दोस्तों। तो हमको नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क मार्केटिंग के प्रकृति के साथ साथ इनकम के प्रकृति को भी समझना है। देखिए आपने कई बार सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग 2 से 5 साल का बिजनेस है। अगर शुरू दिन से आप सिस्टम में आ गए तो एक्चुअल में जिस दिन आप सिस्टम में आते हैं उस दिन आपका पहला दिन होता है, उस महीना आपका पहला महीना होता है और उस साल आपका पहला साल होता है। ज्वाइनिंग लेना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, 1000, 2000, 5000 का प्रोडक्ट लेना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। आपका शुरुआत उसी दिन होता है जब आप सिस्टम में आ गए। सिस्टम में आने के बाद पहला साल अगर आप काम करते हैं, पूरे साल बीतता है, आपका वर्किंग का जो घंटा ले लीजिए, वर्किंग का मेहनत ले लीजिए, वर्किंग का दिन ले लीजिए, वो 100% आप वर्किंग करते हैं लेकिन आपको पैसा आता है 10%। रियल में अगर सिस्टम में आके काम करते हैं, बहुत मेहनत लगता है शुरू में, बहुत मेहनत लगता है शुरू में। हमारी कंपनी के एमडी बोलते हैं कि यहां पर क्राउन बनना आसान है, सबसे अगर कोई कठिन है तो वो है ब्रांच डायरेक्टर बनना। और ये वही वो लेवल है पहले साल का जिसमें आप 100% काम करेंगे और आपको इनकम आएगा 10%। और इसी 10% को आदमी एक्सेप्ट नहीं करता है और वो छोड़ के चले जाते हैं। पहली साल 70 से 80% लोग नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ देते हैं पहली ही साल। फिर वो दूसरा कंपनी में जाते हैं, फिर तीसरा कंपनी में जाते हैं, फिर चौथा कंपनी में जाते हैं, फिर पांचवा कंपनी में जाते हैं। ऐसे ऐसे करते करते पूरा उम्र बीत जाता है और वो नेटवर्क मार्केटिंग को फिर वो गालियां देते हैं, क्योंकि उनको ये पता नहीं रहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में इनकम का प्रोसेस क्या है, इनकम का प्रकृति क्या है। जब आप लगातार काम करते जाते हैं, लगातार काम करते जाते हैं, लगातार काम करते जाते हैं, पहला पहला साल गुजर गया और जब दूसरा साल आता है तो आपके काम का जो घंटा है, काम का जो मेहनत है, काम का जो दिन है धीरे से घट जाता है, 75% में आ जाता है और इनकम आपका इंक्रीज हो जाता है, इनकम आपका बढ़ जाता है, 10% से 25% में चला जाता है दोस्तों। आप लगातार सीखते जाते हैं, बिजनेस को सीखते जाते हैं, टीम को बनाते जाते हैं, बिजनेस को सीखते जाते हैं, अपलाइन को फॉलो करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं और तीसरा साल में आप कदम रखते हैं तो आपका काम का जो घंटा है, काम का जो मेहनत है, काम का जो दिन है 50% में आ जाता है और इनकम भी 50%। मतलब तीसरा दिन आप बराबर में आ जाते हैं, जितना काम करते हैं उतना पैसा आता है, जितना काम करते हैं उतना पैसा आता है। लेकिन 3 साल आपको धैर्यता के साथ, 3 साल कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी के साथ आपको लगातार आगे बढ़ते रहना है, लगातार आगे बढ़ते रहना है और लगातार टीम को सपोर्ट करते हैं, अपने आप से सपोर्ट लेते हैं, अपने आप को सिस्टम में डाल देते हैं, टेप बुक फंक्शन में डाल देते हैं और चौथे साल में आप कदम रखते हैं तो देखिए आपका वर्किंग जो आवर्स है, वर्किंग जो घंटे है, वर्किंग का जो दिन है, ये कम होते जाता है, 25% में आ जाता है और आपकी इनकम 75%। और ये चौथे साल से दोस्त आपके बड़े बड़े सपना पूरा होना चालू हो जाता है। चौथे साल से बड़ा बड़ा सपना पूरा होना चालू हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं उन डिस्ट्रीब्यूटर का जो जीरो से शुरुआत किए, जिनको पहले कोई कंपनी का अनुभव नहीं है, ये उनके लिए लागू होता है।
अगर कोई कंपनी के लीडर आके कोई नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ता है तो चौथे साल में आपने जितना काम किया और जितना पैसा कमाया वो पहले साल कमा सकता है। लेकिन ये जीरो से जो हीरो बनने के लिए आए हुए हैं, जिनको कोई नॉलेज नहीं है, कोई तजुर्बा नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग का, लेकिन वो शिद्दत से कर रहे हैं, सिस्टम से कर रहे हैं, और ऐसा करते करते 5वें साल जब आता है ना, तो काम खाली 10% और इनकम आपका 100%। क्या काम रहेगा दोस्त? कभी कभी जाके आपने लीडर्स मीटिंग ले लिए, कभी कोई टीम में जाके आपने हाउस मीटिंग ले लिए, कभी कोई टीम में जाके आपने प्रोडक्ट मीटिंग ले लिए, कभी कहीं पर ऑनलाइन जूम मीटिंग ले लिए। बस आप 10% समय देते हैं और 100% आपकी इनकम आता है, तब तक आपके सारे सपने साकार होना चालू हो जाता है। एक विशाल टीम बन जाता है, एक भयंकर बड़ा टीम बन जाता है, और आप कामयाब हो जाते हैं। ये दोनों चीज को समझना बहुत जरूरी है, नेटवर्क मार्केटिंग की प्रकृति और नेटवर्क मार्केटिंग में इनकम की प्रकृति। ये दोनों चीज को नहीं समझने की वजह से आदमी जो है कंफ्यूज रहता है, और वो फेलवर की कैटेगरी में चला जाता है, और वो बाद में पछताता है। तो मुझे पक्का यकीन है आज के बाद आप सारे लोगों की काम करने का जो तरीका है, काम करने का जो स्पीड है, वो बहुत ज्यादा तेज गति से बढ़ने वाला है। आप सभी लोगों ने मेरे ट्रेनिंग में आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।